गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज अ टाइम। हाफ लाइफ क्या है? एक तरह का टाइम है। ये कौन सा टाइम है? in which concentration of reactant is reduced to 1/2 of initial value। जहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल वैल्यू का क्या होता है? हाफ होता है। मान लो कि आपके पास कंसंट्रेशन है 10 मोल और जब आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 5 मोल्स, तो इसके ऊपर इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच में जो भी टाइम है यानी इनिशियल टाइम और यहाँ जब कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो इन दोनों के डिफरेंस का जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ टाइम कहते हैं। ठीक है। सो कोई भी और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट को हम कैसे देते हैं? रेट कांस्टेंट होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब मान लो कि किसी टाइम टी के ऊपर हमारा जो वो टाइम टी है वो किसके बराबर है? हाफ लाइफ के इक्वल है। और वहाँ पे जो फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? हाफ आर नोट के इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम पुट कर दें, यानी टी की वैल्यू ये पुट कर दें और आर की वैल्यू ये पुट कर दें, तो जो हमारी इक्वेशन है रेट कांस्टेंट की वो कितनी हो जाएगी? रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा बीच में, इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस 1/2 आर नॉट डिवाइडेड बाई टी हाफ। सो 1 में से हाफ के आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, हम क्या करेंगे? आर नॉट बाय टी हाफ आएगा और हम क्या करेंगे? के को यहाँ ले आएंगे और टी को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई के। तो इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर हो गया है कि टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यानी कि ये जो हाफ लाइफ है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि ये जो हाफ लाइफ है ये हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम आएगी, यानी कम होगी। कम होने का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाएगी। और हाफ लाइफ अगर हमारी ज़्यादा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत देर बाद हाफ होगी। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये था जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं। मोस्टली इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आएंगे आपके पास। ठीक है, अब आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट की 2.303 डिवाइडेड बाई टी log आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? टाइम को हाफ ले लेते हैं और जो फाइनल जो हमारी रिएक्शन कंसंट्रेशन है उसको हम क्या ले लेते हैं? आर नॉट बाई 2 ले लेते हैं। जब इसके अंदर लेंगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है, जब हम इस वैल्यू को लेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा यहाँ पे कि के किसके इक्वल आ गया? 2.303 टी हाफ लोग आर नोट बाय, यहाँ पे आर नोट आएगा, सॉरी, आर नोट बाय 2। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ओनली रह जाएगा लोग 2 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टी को और के को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो के है इसको इधर ले आएंगे और टी को के की जगह ले जाएंगे। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2। और जैसा कि हम जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है 0.693। तो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो इससे हमारे पास हाफ लाइफ आ जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? इट इज सीन दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि ये तो साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। अगर आप देखें हाफ लाइफ क्या है?
यहाँ पे देखो आपके पास कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है ना ही फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, एंड independent of initial concentration and inversely proportional to the rate constant। ठीक है, सो क्या कह रहा है ये, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रीडली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट आए हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे पास आ सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो उसकी हाफ लाइफ क्या है, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन की। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है आपकी ज़ीरो ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर आपकी नहीं करती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे ये एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है, हमें हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम इस वैल्यू को रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हाफ लाइफ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4.8। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑफ 99% ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, कि 99.9% अगर जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करने का जो टाइम है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स ज़्यादा है। यानी हाफ लाइफ की जो भी वैल्यू आती है, यानी जो भी टाइम आएगा 99.9% करने का, ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। हमें ये शो करना है यहाँ पे। तो चलो हम इसको शो करते हैं। सबसे पहले तो हम वो टाइम निकालते हैं जब हमारी कंसंट्रेशन 99.9% होगी। तो 99% का मतलब क्या है, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1 मानेंगे, ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.999। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे कंसंट्रेशन निकाल देंगे हम। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन तो वो होगी हमारी आर नॉट माइनस में 0.999 आर नॉट। ठीक है, कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि इतनी की इतनी रिएक्शन हो चुकी है और 0.1% ही आपके पास ऐसा है जो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आप कह सकते हो 0.001%। 0.1% का मतलब होगा 0.00, उसको 100 से डिवाइड करो तो 0.001, ये आपकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, और हम आर नोट डिवाइडेड बाय आप कह सकते हो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आई, अभी मैंने बताई थी आपको 0.001 आर नोट, इस वैल्यू को लोगे और इसको आर नोट से डिवाइड करोगे। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल आ जाएगा और आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.001। अब इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा हमारे पास 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, और फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, इस के को तो ले आएंगे यहाँ पे टी की जगह और टी को ले जाएंगे के की जगह। तो टी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 2.303, यहाँ नीचे आ जाएगा के और log 3। ठीक है, तो हम टी की वैल्यू निकाल देंगे के log की वैल्यू लेके। तो अगर आप देखोगे, मान लो ये हम वैल्यू नहीं रखते, हम बस इसको ये इक्वेशन 1 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है, हमारे पास के नहीं है। फिर हम यहाँ पे हाफ लाइफ निकालेंगे, हमें पता हाफ लाइफ इतनी होती है। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा टी डिवाइडेड टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6909 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 0.693, लगभग लगभग सेम ही है। तो इसको अगर इसे डिवाइड करते हैं तो लगभग लगभग 10 आएगा हमारे पास, और के से के कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ। ठीक है, ये हमारा शो हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको करने हैं। ठीक है, लोगरिथम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी। तो
लोगरिथम के बारे में मैं इसका ही पार्ट भी बना के आपको समझाऊंगी लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि इन बच्चों को लोग लेना नहीं आ रहा आप में से। तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं, ये क्या कह रही है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारी रेट लॉ की, डिफरेंशियल फॉर्म होगी डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के, एंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगी, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। और इसका जो ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके बीच में लेंगे हम, यहाँ पे आर और टी के बीच में लेंगे, और हाफ लाइफ जो है वो कितनी आएगी, आर नोट बाय टी, और इसकी जो यूनिट है यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वो आपको कर चुके हैं हम, कंसंट्रेशन पर टाइम और मोल पर लीटर पर सेकंड, आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ है वो क्या होगा हमारा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के आर, ठीक है। इंटीग्रेटेड लो हमारा ये आएगा, और हम फ्लॉट, स्ट्रेट लाइन फ्लॉट किसके बीच में आएगा, एल एन आर और टी के बीच में आएगा। हाफ लाइफ कितनी आएगी, नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई के, ठीक है, और यूनिट क्या है इसकी, पर सेकंड है। तो हमने अब तक ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। नेक्स्ट है आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। अब ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वही है ये, थोड़ी सी कंडीशन अलग है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समटाइम अल्टर्ड बाय द कंडीशन, समटाइम्स जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो बदल जाता है कंडीशन की वजह से। कंसिडर केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस व्हेन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, रिएक्टेंट है, हम दो सब्सटेंस के बीच में दो तरह के रिएक्टेंट ले रहे हैं, लेकिन एक तरह का रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल इथाइल एसीटेट इन 10 मोल ऑफ वाटर। देखो वाटर की अमाउंट कितनी है, 10 मोल, बहुत ज़्यादा है, और इथाइल एसीटेट की जो अमाउंट है वो आपकी कितनी है, 0.01 मोल, यानी ना के बराबर है वाटर के कंपैरिजन में। सो अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एट द बिगनिंग, ठीक है, कब की अमाउंट बता रहा है ये, जब आपका बिगनिंग यानी टी इज इक्वल टू 0 था, एंड कंप्लीटिंग द रिएक्शंस, और टाइम जब रिएक्शन पूरी पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन तो रह जाएगी, एथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन तो रह जाएगी 0, और वाटर की कंसंट्रेशन रह जाएगी 9.9, क्योंकि 0.1 मोल दोनों ही बना रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, और एक ये है एथेनॉल, ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि आप कह सकते हो कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वो ना के बराबर चेंज हुई है, ठीक है। और हमें पता है इस तरह की इक्वेशन की अगर मुझे रेट देनी है तो वो क्या होगी, के CH3COOH एंड H2O। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, 10 से 9.9 हुआ है, तो हम लगभग लगभग कहेंगे कि H2O क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। सो द इक्वेशन जो है हमारी वो क्या होगी, रेट इज इक्वल्स टू KCH3COOH, और यहाँ के किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन H2 की कंसंट्रेशन भी नहीं बदल रही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अनदर कांस्टेंट आता है जिसे हमने K कहा, ठीक है। एंड रिएक्शन बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसे काम करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगी। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना बदले, ठीक है, हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम शुगर केन का इन्वर्जन करें, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन यानी शुगर से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएं, तो वो भी क्या है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कि शुगर केन हम ले रहे हैं और हम वाटर ले रहे हैं, और शुगर केन का जो एक तरह से शुगर केन का जो जूस है उससे हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों किस लिए यूज़ होती हैं, चीनी बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर की अमाउंट ज़्यादा बदलती नहीं है,
तो यहाँ पे भी जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, शुगर केन के जूस के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी C12H22O11 के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है किसके हैं, फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस है, मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस यानी वाटर, मोस्टली ध्यान रखना सूडो में वाटर का ही हमारे पास आते हैं, मोस्टली एग्जांपल जितने भी हैं वो वाटर वाले ही हैं हमारे सिलेबस में। हाइड्रोलिसिस दे रखा है इथाइल एसीटेट का एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और हमारे पास क्या लिबरेट हो रही है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही NaOH है। कंसंट्रेशन हमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गिवन है एस्टर की। एस्टर की क्या है यहाँ पे, ये जो हमने यूज़ किया है मिथाइल एसीटेट, हम इसे एस्टर बोलते हैं, आपको याद होगा। तो टाइम 0 के ऊपर, 30 के ऊपर, 60 के ऊपर, 90 के ऊपर दे रखी है, और ये आपके पास कंसंट्रेशन है। शो दैट इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, हमें बताना है 55.5% ही रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। जब शुरू से टाइम 0 से लेके 90 तक हमारी जो कंसंट्रेशन वो सेम रहेगी। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के डैश इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें के डैश की वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के किसके इक्वल होता है, टू, हमें पता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.303 डिवाइड बाई टी सी नॉट बाई सी, जहाँ पे के जो है वो किसके इक्वल होगा, के डैश इंटू में H2O। तो अगर हम कंसंट्रेशन अलग अलग लें, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या ले, इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम ये ले, और अलग अलग टाइम पे लेके हम के की वैल्यू निकाले इस इक्वेशन के अंदर पुट करके। ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, इस वाले इक्वेशन में सी की वैल्यू अलग अलग लेकर हम अगर पुट करें, सी नॉट को तो आप इस वैल्यू को तो सी नॉट लेना है, ठीक है, तो इस वाले केस में नहीं निकालना हम, क्योंकि ये तो फर्स्ट केस ही है। इसके t इज इक्वल टू 30 के ऊपर हमें ये लेना है C1, और सी नोट को ये लेना है, इन दोनों को डिवाइड करके के की वैल्यू, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इट इज सीन दैट H2 इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू दिस। अगर आप देखें तो ये साफ दिख रहा है कि KH2 इज कांस्टेंट, क्योंकि ये जो K डैश की वैल्यू आ रही है लगभग लगभग सेम ही आ रही है, ठीक है, लगभग लगभग हमारी क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो के की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन सबको ऐड कर दो और 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 ही टर्म है, आपको पता है मीन वैल्यू हम कैसे लेते हैं, मीन लेना है आपको, ठीक है, और के डैश H2 को इसके बराबर रख देना है। H2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें, 55, ऊपर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी लिखी हुई है, H2 की कंसंट्रेशन 55 दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, H2 की कंसंट्रेशन 55 रखेंगे, के डैश क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस वाले टर्म से 55 को डिवाइड करोगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही शो करना था। तो H2 की कंसंट्रेशन तो ये टर्म बता रही है, क्योंकि ये नियरली 2 ही है, ये बता रहा है कि H2 कांस्टेंट है, और के डैश की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, इन दो सब के मीन लेके, इन सब का मीन लेके उसको किससे डिवाइड कर दिया, H2 की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो हमारे पास के डैश है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से चैप्टर जो है इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल ही करने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक इसका पार्ट B बना रही हूँ जिसमें मैं आपको लॉग टेबल के बारे में बताऊँगी, ठीक है।